देखिए, आज का हमारा जो टॉपिक है, वो है जीएसटी में रजिस्ट्रेशन लेने की प्रक्रिया के संबंध में। देखिए, बहुत से व्यापारी हैं जिन्हें जीएसटी में अपना पंजीकरण कराना पड़ता है, रजिस्ट्रेशन लेना पड़ता है। तो उसके लिए प्रक्रिया क्या है? अधिकतर लोग क्या करते हैं, वकील के पास चले जाते हैं और वो कहते हैं हमारा जीएसटी रजिस्ट्रेशन कर दीजिए। एक व्यापारी अगर हम व्यापार कर रहे हैं तो हमें भी जानकारी होनी चाहिए कि जीएसटी रजिस्ट्रेशन के लिए क्या-क्या चीज़ें ज़रूरी हैं, हम उनकी तैयारी पहले से करके रखें। तो देखिए, सबसे पहले क्या है, जो इच्छुक आवेदन करता है, जिनको जीएसटी में रजिस्ट्रेशन लेना है, उनको अपना पैन नंबर, अपना मोबाइल नंबर और अपना ईमेल आईडी यानी ईमेल एड्रेस और साथ में वो किस स्टेट या यूनियन टेरिटरी से हैं, इसको उन्हें जो हमारा जीएसटी पोर्टल है, जीएसटी कॉमन पोर्टल में जो हमारा जीएसटी रजिस्ट्रेशन 01 फॉर्म है, उस फॉर्म में जाकर आपको पार्ट ए में इसके बारे में जानकारी देनी पड़ती है। सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हम जीएसटी कॉमन पोर्टल पर जाएंगे, जहां पर जीएसटी RG101 फॉर्म जो है, REG01 फॉर्म, उसमें पार्ट ए में क्या इन्फॉर्मेशन डालेंगे, अपना पैन नंबर, अपना मोबाइल नंबर, अपना ईमेल एड्रेस यानी ईमेल आईडी और किस स्टेट या यूनियन टेरिटरी से बिलोंग करते हैं उसके बारे में। फिर आगे क्या होगा, तो देखिए, every person liable to get registration and person who wants to get voluntary registration shall before applying for registration, यानी रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करने से पहले उसे डिक्लेयर करना पड़ेगा, डिक्लेयर इज पैन नंबर, मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस, स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी जिससे भी बिलोंग करता हो, ऑब्लिक किस में करेगा वो, पार्ट ए ऑफ फॉर्म जीएसटी REG01 में जीएसटी कॉमन पोर्टल पर। तो पहला स्टेप यही है कि हमको अपना पैन नंबर, अपना मोबाइल नंबर, अपना ईमेल आईडी और अपना स्टेट या यूनियन टेरिटरी जिससे हम बिलोंग करते हैं, इसको हमें डिक्लेयर करना है। जैसे इसको हम डिक्लेयर करते हैं तो स्टेप 2 क्या है, जो देखते हैं। स्टेप 2 में क्या होगा, जैसे ही आवेदक अपना पैन, मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस फॉर्म में डालेगा, तो वो जो वेरीफाई हो जाएगा। और वेरीफाई कैसे होता है, पैन नंबर आपका वेरीफाई हो जाता है आपकी इनकम टैक्स पोर्टल से, आपका मोबाइल नंबर और आपकी ईमेल आईडी जो है वो वेरीफाई होने के लिए आपको वन टाइम पासवर्ड आता है, उससे वेरीफाई होता है। तो जैसे ही वेरीफाई हो जाएगा, एक टीआरएन जनरेट हो जाता है, दैट इज टेम्परेरी रेफरेंस नंबर। अब ये टेम्परेरी रेफरेंस नंबर ही है जिसके माध्यम से आगे सारे काम होंगे। और ये नंबर आवेदक को, अप्लीकेंट को, उसके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और उसकी रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पर भेज दिया जाता है। ठीक है, तो क्या होगा कि आफ्टर पैन, मोबाइल एंड ईमेल एड्रेस आर वेरीफाइड थ्रू OTP, a TRN is generated and communicated to the applicant on the validated mobile number and email address। ठीक है, अब उसके पास TRN पहुंच गया। तो यहाँ पर एक चीज़ बहुत ध्यान देने वाली कि अधिकतर लोग क्या करते हैं, ईमेल एड्रेस की जो बात हम कर रहे हैं, लोग क्या करते हैं, अपना पैन नंबर दे देते हैं, मोबाइल नंबर दे देते हैं और कह देते हैं कि ईमेल आईडी वकील साहब आप अपनी डाल दीजिए। तो ये ईमेल आईडी जो देनी है, ये इसमें बहुत ध्यान दीजिए कि ईमेल आईडी हो सके तो आप अपनी ही दीजिए, नहीं है तो उसको एक नई ईमेल आईडी जनरेट कर लीजिए। क्योंकि भविष्य में डिपार्टमेंट से जितने भी इंफॉर्मेशन आनी है, नोटिस वगैरह जो भी आना है, आपकी ईमेल पर डायरेक्टली आ जाए, जिससे कि आपको उसके लिए परेशान ना होना पड़े और बार बार आप वकील साहब को परेशान ना करते रहें। तो अपना ईमेल एड्रेस ज़रूर दीजिए, कोशिश करिए अपना ईमेल एड्रेस दीजिए। ठीक है, फिर स्टेप 3 में जब आपका TRN जनरेट हो गया, उसके बाद हम स्टेप 3 में आए। अब आप क्या करेंगे, अपने टेम्परेरी रेफरेंस नंबर का प्रयोग करके अपनी जो एप्लीकेशन है उसको इलेक्ट्रॉनिकली सबमिट करेंगे। कहाँ, जीएसटी कॉमन पोर्टल में पार्ट बी में, जो फॉर्म अभी हमने देखा था, फॉर्म REG01, उसके पार्ट बी में, अलॉन्ग विद द स्पेसिफाइड डॉक्यूमेंट, जिसमें जो जरूरी डॉक्यूमेंट है वो भी अटैच करे जाएंगे। तो बाय यूजिंग TRN
applicant shall electronically submit application in part B of application form along with the specified document at the common portal। तो ध्यान देने वाली बात समझ लीजिए कि देखिए, सबसे पहले जब आप अपना मोबाइल नंबर और अपना ईमेल एड्रेस और अपना पैन नंबर और अपना स्टेट या यूनियन टेरिटरी की डिक्लेरेशन दे रहे हैं, तो उस वक्त तक आपने अभी रजिस्ट्रेशन की एप्लीकेशन नहीं दी है। रजिस्ट्रेशन की एप्लीकेशन देने के लिए आपको सबसे पहले पैन नंबर, मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस और स्टेट यूनिट टेरिटरी डिक्लेयर करनी है, क्योंकि जब तक ये वेरीफाई नहीं होंगे, आपका पैन वेरीफाई नहीं होगा, मोबाइल वेरीफाई नहीं होगा, ईमेल एड्रेस वेरीफाई नहीं होगा, तब तक आपका टीआरएन ही जनरेट नहीं होगा। जब टीआरएन जनरेट हो जाएगा, सब कुछ वेरीफाई होने के बाद, टीआरएन जनरेट होने के बाद ही उस टीआरएन का प्रयोग करके, टेम्परेरी रेफरेंस नंबर का प्रयोग करके हम क्या कर सकते हैं, अपनी एप्लीकेशन को फाइल कर सकते हैं, जो कि हम रजिस्ट्रेशन के लिए लेना चाह रहे हैं। तो ध्यान देने वाली बात समझ में आ गई आपको कि सबसे पहले आपको अपना मोबाइल नंबर, पैन नंबर, ईमेल आईडी, एड्रेस ये सब डिक्लेयर करना है। उसके बाद हम क्या करेंगे, फिर हम इस अपनी एप्लीकेशन डालेंगे। तो अब आइए आगे। तो और क्या क्या चीज़ ज़रूरी है कि जो पार्ट भी हमारा एप्लीकेशन का होगा, उसमें क्या क्या और डॉक्यूमेंट क्या क्या बातें होती हैं। तो उसमें देखिए, उसमें इंपॉर्टेंट डिटेल क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ बिजनेस। अब इसका मतलब क्या हुआ कि व्यापार का गठन, मतलब कि आपने व्यापार सोल प्रोप्राइटर के रूप में करना है, कि पार्टनरशिप में करना है, कि एचयूएफ में कर रहे हैं, कि कंपनी में कर रहे हैं, उसको आप बताएंगे। फिर आता है ज्यूरिडिक्शन, क्षेत्राधिकार। इसका मतलब ये होता है कि जीएसटी डिपार्टमेंट जो आपका है, वो आपके शहर में, आपके स्टेट में आपका कौन सा एरिया लग रहा है, एरिया वाइज उसका ज्यूरिडिक्शन निर्धारित होता है। फिर आपको उसमें देनी है डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस, यानी व्यापार शुरू करने की तारीख, क्योंकि आप व्यापार शुरू कर चुके हैं, उसके बाद ही आप रजिस्ट्रेशन ले रहे हैं। फिर एड्रेस ऑफ प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस, जो आपका मुख्य व्यापार का स्थान है, जहाँ से आप व्यापार करेंगे, उसका आपको एड्रेस देना है। और इसमें आप डॉक्यूमेंट करते हैं तो आप बिजली का बिल इत्यादि देते हैं, जो मतलब आपका टेलीफोन का बिल आ रहा हो, तो मतलब ऑथेंटिकेटेड एड्रेस देते हैं। फिर नेचर ऑफ एक्टिविटी कैरिड आउट, इसमें क्या मतलब है, इसका मतलब है कि हम किस बिजनेस से रिलेटेड कार्य करेंगे, हमें उसको उसके बारे में अपनी एक्टिविटी की डिटेल देनी पड़ती है। फिर हमारा जो बैंक अकाउंट है वो अटैच होगा, तो उसकी डिटेल हमें देनी पड़ेगी, जिसमें हम अपना आईएफएससी नंबर, बैंक अकाउंट नंबर ये सब अटैच करेंगे। और उसके बाद ऑथराइज सिग्नेटरी कौन होगा, इसका मतलब क्या है, यानी जो जीएसटी बिल कटेंगे उस पर साइन कौन करेगा, तो उसकी जानकारी इसमें होती है। और इन सब के बाद अब एक प्रक्रिया है आधार का ऑथेंटिकेशन। जब तक आधार नहीं आपका वेरीफाई होगा, तब तक ये सब आपका नहीं माना जाएगा कि आपने सही किया। तो ठीक है, तो ये बात आप समझ गए। अब क्या होगा इन सब के बाद कि इस एप्लीकेशन जब आप पूरी दे देंगे, तो उसके बाद एक एक्नॉलेजमेंट जो होगी आपको प्रिस्क्राइब फॉर्म में इलेक्ट्रॉनिकली आपको दे दी जाएगी। तो ये जीएसटी की प्रक्रिया है। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।